कार्यकर्ता साथी इधर कार्यक्रम में भाई यशवंत सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आज इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया। एक दिन कार्यालय पर गए, इन्होंने कहा कि एक मीटिंग रसड़ा में कार्यकर्ता बैठक हो जाए। हमने कहा जो मर्जी हो करिए, समय हमको बताइए, हम आ जाएंगे। तो 5 अप्रैल आज ही का दिन तय हुआ, इधर हम लोग आए हैं। मुझे मालूम है कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए। यहाँ जितने लोग आए हो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हूँ। गरीबी क्या होती है उसको मैं झेला हूँ। मड़ई में रहा हूँ, दूसरे की किताब मांग के पढ़ा हूँ, दूसरे का कपड़ा मांग के पढ़ा हूँ। इस नाते गरीबी को जाना। हमारे कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पिता के समान, ये लोग जानते हैं कि महुआ का लाटा क्या होता है। नौजवान आज का तो उसको पता नहीं होगा। महुआ का लाटा खा करके हम लोग स्कूल गए हैं। इस नाते गरीबी को झेला। मुझे पता है कि हमारा गरीब जो ऊपर से प्रकृति की मार है, उस मार के डर से अपने अपने खेत में पड़ा हुआ है। कहीं कोई गेहूं की कटाई में लगा है, कोई मड़ाई में लगा है, कोई सरसों की पिटाई में लगा है। मैं भी अभी आ रहा था, भाई सुनील सिंह जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। मैं सुबह इनके यहाँ चला गया। आपका एक विद्यालय है, उस विद्यालय पर टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था। वहां से हम लोग चले, रास्ते में जब मैं देखा हमारी माताएं बहनें इस कड़कड़ाती धूप में गेहूं की कटाई कर रहे हैं, कोई गेहूं की मड़ाई में लगा है। मैंने सोचा कि डिसीजन गलत है। फिर मैंने सोचा, जब मैं जाता हूं रामायण की तरफ तो मुझे याद आता है कि हनुमान जी तो अकेले लंका जला दिए। बोलो अकेले जलाए थे ना जाके? तो नहीं पूछोगा तो हम तो हजारों लोग यहाँ रहेंगे। हम लोग हजारों लोग मिलकर के ये जो कार्यकर्ता सम्मान हो रहा है साथियों, ये चुनाव के लिए आपको चुनौती है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, जब इस विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे पार्टी के नेताओं ने तय किया कि हम लोग शिवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन फिर बीच में परिस्थितियां बदली। बदलने के बाद ये हुआ कि महेंद्र चौहान जी चुनाव लड़ेंगे। जब महेंद्र चौहान जी का नाम आया तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि यार ये गरीब आदमी कहां से पकड़ लाए। हमने कहा यही गरीब जिस तरह भगवान कृष्ण के साथ सुदामा थे, यही सुदामा चुनाव लड़ेगा और एक इतिहास रसड़ा की विधानसभा में करके जाएगा। दुर्भाग्य है हमारे गोंड और खरवास समाज के लोग हमारी बात को नहीं समझ पाए। अगर इनकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइक पैदा नहीं, धरती पर कोई लड़े। आज अभी हम आपको कई फार्मूले देंगे। यहाँ जितने लोग आप आए, आप बताओ, यहाँ जितने लोग हो विधानसभा के अंदर, जहां 403 विधायक बैठते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं। इस प्रदेश के लिए 25 करोड़ आबादी के लिए कानून बनाते हैं। उस सदन के अंदर आपकी बीमारी, आपसे पूछता हूं भी, आप बताओ यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। है ना? सोच लो, इस बीमारी को विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के सामने
अपर प्रमुख सचिव ऊर्जा मंत्री के सामने अगर कोई 403 विधायकों में रखता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकल पैदा नहीं जो इस बात को रखे। अभी सदन चला और वही सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के विधायक और बैठे हुए लोग मुस्कुरा रहे थे कि नेताजी क्या बोल रहे हैं। आप बताओ, हम जब इसी रसड़ा मार्केट में दाल नून तेल साबुन कपड़ा जब हम आप खरीदते हैं उस पे टैक्स लगता है, और टैक्स का पैसा कट करके जमा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जमा होता है, और वो पैसा जब जमा होता है पूरे देश से अरबों खरबों रुपया हो जाता है। उसी रुपया से देश का उद्योगपति लोन लेता है फैक्ट्री चलाने के लिए, फैक्ट्री लगाता है, जब उसकी फैक्ट्री नहीं चलती है तो आरबीआई के गवर्नर को सूचना देता है कि हम लोन नहीं दे सकते, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही। तो जो तेरा पैसा जमा है तेरे पैसे से लोन अमीर लेता है कर्जा, तब वो बैंक वाला सूचना देता है सरकार को। सरकार तब कहती है कि डिफाल्टर है, ये कर्जा नहीं दे सकता, इस नाते इनके लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है सरकार। इसी बात को सदन के अंदर मैंने रखा कि आज जो गरीब है उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली का बिल इस्तेमाल करता है, आज वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। 20,000, 25,000, 50,000, 40,000 गरीब के ऊपर बिजली का बिल गया हुआ है, कनेक्शन सरकार काट रही है। एक तरफ अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं डिफाल्टर घोषित करके, किसान खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर लोन लेता है खेती करने के लिए, अगर वो नहीं दे पाता है तो सरकार को चाहिए कि किसानों का भी कर्जा और घरेलू बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में माफ होना चाहिए। ये बात सदन के अंदर, आप बताओ हमने ये बात सही रखा कि गलत रखा? कितने लोगों को सही लगा हाथ उठाओ। ये बात किसी नेता को कहने की हिम्मत सदन के अंदर नहीं। आज दूसरी बात, अभी मैं था जहां कार्यक्रम था विद्यालय पे, हम इसी गांधी मैदान रसड़ा में कई बार कह चुका कि देश में जब तक एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू नहीं करा दूंगा तब तक ओम प्रकाश राजभर चैन से नहीं बैठेगा। आप उठा के देखो, भारत देश का एक राज्य है तेलंगाना, जिसकी आबादी 4 करोड़। तेलंगाना सरकार 2 लाख बच्चों को, गरीब कमजोर असहाय बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक 2 लाख बच्चों को बिना पैसे में पढ़ाकर, छात्रावास भोजन फ्री देकर, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था करती है हर साल। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी, इस 25 करोड़ आबादी में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ अगर विधानसभा के अंदर सरकार के सामने अगर ये सवाल कोई खड़ा करता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई एमएलए खड़ा नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं आप घबराओ नहीं। इतना तो मैं आपको बता दूं, आजादी की लड़ाई में भी काफी समय लगा, सत्ता पाने के लिए बड़ा समय लगता है, और आने वाला कल देश की नेताओं को, देश की सरकार को ओम प्रकाश राजभर मजबूत करके दिखाऊंगा। एक समान शिक्षा पूरे देश में लागू करा के मानूंगा। आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं होगा, अभी मैं इसी 2 तारीख को बिहार में था, सीवान में कम से कम 4,000 लोग थे। अभी 3 तारीख को जौनपुर में था, कम से कम वहां 15-16 हजार लोग जुटे थे। अभी कल में था अम्बेडकर नगर, जहां कम से कम 3,500-4 हजार लोग जुटे थे। आज यहाँ 1,000 लोग होने यहाँ हूँ। एक तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह, अगर यहाँ भीड़ जुटानी होती, अब बताओ यहाँ जगह मिलेगी कहाँ? बोलो यहाँ जगह मिलेगी? वो मकसद मेरा नहीं था, लेकिन मेरा मकसद यही है कि हम बार बार आपको समझाते रहते हैं, हम बार बार आपको एहसास कराते रहते हैं कि देखो देश में किसी की हिम्मत नहीं है। दारू पिला के, मुर्गा खिला के, नकली पायल, नकली छागल दे के तेरा वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो तुझे दिया है,
इसी ओर से तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, इसी ओर से तेरे बेटा बेटी को एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पावर के दम पर होगा। इसी पावर को गुमराह करके लोग ले रहे हैं और समझा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अभी घबराओ नहीं, ये धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आप बताओ उनके हाथ में क्या है? जोर से बोलो, उनके हाथ में क्या है? छड़ी। और भारतीय समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? छड़ी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बोलो देश आजाद हो गया कि नहीं आजाद हो गया? हो गया ना। अभी तो थोड़ी सी हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत नहीं किया है, अभी थोड़ी सी मेहनत किया है। और देश की राजनीति में, देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में बताओ चर्चा शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है? किसी चट्टी चौराहे पर चुपचाप करके बैठो, अगर वहां राजनीति की चर्चा शुरू होती है तो ओम प्रकाश राजभर और छड़ी वाली बात आ जाती है। क्यों आ जाती है? लोगों के जेहन में ये बात लग रही है कि नहीं, एक नेता है जो लड़ाई सही लड़ रहा है, भले हम किसी पार्टी में हो, भले वो किसी पार्टी को वोट देता हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को वो कभी गलत साबित नहीं कर सकता है। इस नाते वो चर्चा करता है चट्टी चौराहे पर। हम आपसे कहना चाहता हूं, देखो हम तो 20 साल से कह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1931 में देश को आजादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना कराई, 1931 में जातिवार जनगणना कराई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना हो, जातियों की गिनती हो, ताकि बजट जब एलाट हो शिक्षा के लिए तो शिक्षा के डेवलप के लिए, गरीबों में शिक्षा के विकास के लिए सरकार उतना बजट दे सके, स्वास्थ्य के लिए उतना बजट दे सके, रोजगार के लिए उतना बजट दे सके, नौकरियों में तेरी हिस्सेदारी दे सके। इसी नाते देश और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग जातिवार जनगणना कराने से कतरा रहे हैं। यही दुर्गति है गरीबों। उदाहरण अभी अरविंद राजभर बता रहे थे, अभी मैं गया था, ब्रजेश पाठक जी हमारे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम, मैं उनके यहाँ बैठा था, 8 एमएलए बैठे थे, हमसे पूछ रहे हैं कि नेताजी आप रुपया कैसे दिलाते हो गरीबों को? अब हम कहे भैया आप विधायक हो, मंत्री जी क्यों बैठे हो, आप बताओ आपको पता नहीं कि रुपया कैसे जाता है? जब उनको हमने बताया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहना पड़ा कि 403 विधायकों में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा विधायक है जो गरीबों के प्रति सबसे ज्यादा रुपया दिलाने का काम करता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इस नाते कि मुझे मालूम है, चाहे आपका बलिया हो, चाहे पूरे प्रदेश का कोई गरीब, आपसे भी कह रहा हूं, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, इलाज कराना हो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, ऑपरेशन कराना हो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा के हमको दे दो, जितना रुपया का एस्टीमेट डॉक्टर बना के देगा उतना रुपया 15 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में प्रकाश राजभर पहुंचा देगा। ये पावर पूरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी के लिए, 25 करोड़ आबादी के लिए जहुराबाद के लोगों ने वोट दिया, आप लोगों ने ताकत दिया, आप लोगों ने ताकत दिया, ओम प्रकाश राजभर की बात माना, ओम प्रकाश राजभर के कहने पर वोट दिया और जहुराबाद के लोगों ने वोट देके जितवाया। इसी ताकत के बल पर हम विधानसभा में जब किसी अधिकारी के यहाँ जब टेलीफोन करते हैं ये पैसा भेजना है कब मिलेंगे, अधिकारी कहता है नेताजी हम हाथ जोड़ते हैं आप मेरे दफ्तर में मत आइए। हमके क्यों? इसको भेज दो, कल आप चेक चला जाएगा, हम आपको मैसेज भिजवा देंगे। ये होता है राजनीति।
ये होती है राजनीति। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग परेशान हैं। हम तो कानून बनाने के फिराक में, जिस दिन पावर, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर जिस दिन हाथ में होगा उस दिन कानून बनेगा। आज प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया, भू माफिया, ये किसी सरकारी जमीन पे कब्जा किया, उनसे खाली कराने के लिए भू माफियाओं के खिलाफ कानून बनाया। और कुछ अधिकारी कर्मचारी का कर रहे हैं, भूमिहीन जो 50 साल 60 साल 100 साल से बसा है उसको भू माफिया बना कर। इस बात को मैंने मुख्यमंत्री से कहा, इस बात को विधानसभा के अंदर सबके सामने मुख्यमंत्री से कहा कि ये स्थिति है, आज भी अधिकारी गरीबों को उजाड़ रहे हैं, इसको रोकिए, नहीं तो हम तो काम चालू करने वाले हैं, हम तो काम चालू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, शाम को हमारी आपकी मीटिंग 5 केडी में बैठक होगी, हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं गया, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, 5 प्रमुख सचिवों को बुला करके हमारी जब बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि आदेश सभी 75 जिले के डीएम को भेज दो। ये ओम प्रकाश राजभर जो कहता है धरातल की सच्ची खबर ला करके बताता है और कोई बता नहीं सकता है। तो हम जो आपकी समस्या उसको वहां पहुंचाते हैं। एक दिन हमसे हमारे वकील मियां भाई हैं, एक दिन हमसे कहें कि नेताजी हमारी बिरादरी के विषय में आप नहीं बोलते हो। हमने कहा क्या बोले, आप तो बाजा बजाते हो। हमारे वकील भाई बैंड पार्टी बने, वो बाजा बजाते हो। हमने कहा बताओ जब द्वार पूजा लगता है तो कौन सा गाना गाते हो? तो कहा बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। हमके वकील भैया तोहार महबूब कहिया गए, मतलब हमके 7% आबादी वाला आपको बीजेपी का भाई दिखा के 4 बार वो राजा बन गया, महबूब बन गया, और 20% तेरी आबादी तेरी कौम की, तुम दूसरे को राजा बनाते हो, अपनी सुरक्षा की गुहार भीख मांगते हो। देखो झाड़ के इतिहास, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, कांग्रेस ने विकास तेरा किया, तेरी कौम का किया, बसपा ने विकास किया इतना, सपा ने इतना विकास किया कि आज नौकरियों में 1% भी मुसलमान नहीं रह गया। इतना विकास किया सपा बसपा कांग्रेस ने, मान लिया भाजपा तेरी दुश्मन है। हम तो कहते हैं अगर ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा खा जाएगी, भाजपा देश से निकाल देगी, तो आप भाजपा के साथ खड़े हो जाओ, तब का निकालेगी क्या? बोलो निकालेगी? जब मैंने ये बयान टीवी पे दिया तो जितने कुछ मौलाना लोग ठेकेदार वर्ग के थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ओम प्रकाश को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने टीवी पे कहा अगर ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहा है, जब कल तुम मंत्री थे, तुम विधायक थे, सांसद थे, तब तेरी जबान कहाँ गई थी? तब तूने प्रेस के सामने अपने बेटा अपनी जाति को सिपाही दरोगा बनाने के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं आवाज उठाई? तो फिर वो नेता फोन करता है, कहता है नेताजी इकुल मत बोला। हमके तो कहा बोली खाली कहीं कि तू उड़ता, कम से कम हिस्सेदारी की बात तो करो, कहीं लोग हिस्सेदारी की बात करो। आज जब ओम प्रकाश राजभर हम जाते हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, वो कहते हैं कि साहब बहुत परेशान है जीएसटी को लेकर। हमने कहा कि जिसको आपके लोगों ने जिसको नेता चुना है, जो सांसद विधायक मंत्री बना है, एक मंत्री का नाम बता दो जो इस समस्या को लेकर सीएम के पास गया। एक सांसद, एक मंत्री का नाम बता दो कि जीएसटी से हमारी कौम परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री के पास गया हो, कोई गृह मंत्री के पास गया हो। तुझे गुमराह करके वोट तो ले लेता है, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको दिया, ये इसी नाते दिया है कि अगर तेरे ऊपर कोई विपत्ति है, इस विपत्ति को दूर करने के लिए अपना नेता चुन करके दिल्ली और लखनऊ में भेजो, तेरा नेता तेरे लिए लड़ेगा, इसी नाते तो भेजा। तो कहते क्या कहें, हम लोग जिसको भेजते हैं बोल गए नहीं करते।
अभी आपने देखा एक महबूब अली नेता थे, जब मैं बोलना शुरू किया तो महबूब अली को समाजवादी पार्टी के लोगों ने सिखाया कि इनको बोलने मत देना, डिस्टर्ब करना। यही नहीं जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सीआर नहीं है, हम शेर हैं और हम लोडर नहीं है, हम लीडर हैं। सदन के अंदर धाक दिया भाई छोड़ ओम प्रकाश राजभर की, मंत्री थे तुम, सरकार करी थी, तूने बताओ तुम मुसलमानों के लिए क्या किए हो? तो पीछे से कहने के साहब हम मत बोलिए। ये नहीं जानते कि हम शेर मारा निकले, सीआर मारा ना निकले, सोच लेना। आज हमारी माताएं बहने हैं, सब लोग चर्चा करते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो जुर्म जाती होती है, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है। हम तो कहते कुछ मत करो, एक काम करो, आधी आबादी महिलाओं की है, 50% सीटें लोकसभा विधानसभा में आरक्षित कर दो, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बना लेगी, कहीं इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कानून बना दो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी, आधी आबादी महिलाओं की है, आधी सीटें आरक्षित कर दो। इसी बलिया में एसपी महिला, सीईओ महिला, कोतवाल महिला, इंस्पेक्टर महिला, जब वर्दी पहन के हमारी बेटी हमारी बहन गाड़ी में बैठ करके रिवॉल्वर लेके निकलेगी तो बताओ अपराध करने वाला सड़क पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इस नाते आए देश की राजनीति करने वाले लोगों, महिलाओं का हित चाहते हो? आधी आबादी इनकी है तो नौकरियों में आधा हिस्सा इनको देने का काम करो। एक नेता ने कहा कि ये नहीं चला सकती, हमने कहा तुमसे ज्यादा बेशरम आदमी तो मैंने नहीं देखा। मैंने उस नेता से कहा कि तुमसे बेशरम नेता मैंने नहीं देखा। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महिला, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महिला रह चुकी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महिला रह चुकी। जब महिला सूबे की मुख्यमंत्री थी तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे, याद होगा मायावती जी जब थी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, डीएम महिला, एसडीएम महिला। और आज कहते हो कि कैसे चलाएंगी? अरे चलाने को देखो, फाइटर प्लेन तक हमारी बहनें चलाने लगी और आप इस तरह की भाषा बोलते। कानून बनाओ। ओम प्रकाश राजभर इसके लिए लड़ता है। इस नाते साथियों, हम अपने कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि देखो, हम जो काम कर रहे हैं, जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहा है, हम लार अपने दम पर जीत जाते। सतवंती गुप्ता को 2 बार जितवाया, इसी बलिया के मनियर जीतता हूं, जीतूंगा। नई नगर पंचायत बनी है रक्सर, 100% जीतूंगा आजमगढ़, मर्टिनगंज जीतूंगा। जौनपुर में पूर्वांचल के कम से कम 20 जिले में चिन्हित किया हूं सीट, और यही रसड़ा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कमजोर मत समझना, कुछ समझ गए हैं। यही गुप्ता जी को लगाया था, आप ही लोग गवाह हो। 125 वोट से हमारा नेता हारा था ना, 89 वोट से यही हारा था। दूसरी बार हमारा नेता 200 वोट से हारा था। हम थोड़े से वोट से डिफीट नहीं होते, सरकार में बैठे हुए लोग डिफीट दिला देते हैं, हमको हरवा देते हैं। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर जी कमर कसा है, घबराओ नहीं यशवंत भाई, इस बार हम लोगों ने कमर कसी है कि इस बार आर पार होगा, इस बार आर पार होगा। लड़ाई आप देखते जाइए, हम क्या कर रहे हैं वो हमारा विषय है। इतना खाली आप जानो कि हम जो भी छतरी आपके लिए लगाएंगे वो आपके कल्याण के लिए, आपके भला के लिए। हम जो भी छतरी तैयार करेंगे, गरीबों तेरी भलाई के लिए काम करूंगा, अपने लिए नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, ये देश में हमने है ही तो हमनों के हिस्सा मिले के कितना जने के हिस्सा चाहिए ना। तो देखा लड़ाई तो बहुत, लेकिन बात इतने बात हम आखिरी बात आपसे कर, एक नारा हम लोग तय के लिए, एक नारा हम लोग तय के लिए है
आप लोग खड़ा हो जाओ तब नारा मजा आएगी। हम बताओ थे, हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक नारा लगे, हमारे तरफ दोनों हाथ ऊपर करिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ से खेलने के बाद कब्जा मत करिए। ये कानून बना लो कि फिराक मिली। मुख्यमंत्री से कह दिया हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि जो जहाँ बसा है हम सरकार पे दबाव बनाने के फिराक में हैं कि वो उनके नाम कर दिया जाए, चाहे वो किसी तरह की जमीन हो, उनको उजाड़ा न जाए। इस बात को लेके हम उधर दबाव बनाने की तैयारी में हैं सरकार की तरफ। इस नाते साथी हम आपसे कहूंगा कि देखो, ओम प्रकाश राजभर 20 साल के ऊपर हो गया। आप बताओ हम कभी पीछे हटे? बोलो कभी पीछे हटे? हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आपसे कहूंगा, आप कुछ गांवों से, नगर के ज्यादातर लोग कुछ गांवों से आसपास से आए हैं। हम लोगों का निकाय चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव चिन्ह का रहता है। जोर से बोलिए, यहाँ आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। तो चुनाव चिन्ह का रहेगा छड़ी। हमेशा छड़ी की चर्चा करो, इसी छड़ी से सबको ठीक करेगा नेता। हम इसी छड़ी से सबको ठीक करेंगे। और आने वाले दिनों में मेरी ख्वाहिश है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताओ, लोग कहते थे कि जीतेगा नहीं, आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पास एक एमएलए, 4 बार की सरकार वाले के पास एक एमएलए, 40 साल सरकार वाले के पास 2 एमएलए, और 20 साल पार्टी चलाने वाले के पास 6 एमएलए। 6 एमएलए, कांग्रेस और बसपा पीछे है। अब नंबर सपा के लगाया इन्हों के पिछियावे के बाद जीतियन का कर कोई था, ये कहाँ जीतियन? बहुत घमंड बा, इन्हें कितना ताकत राजभर ने दे दिया। अब बता रहा हूँ कि कोई दूसरी ताकत इनको मिलने वाली नहीं। और आने वाला कल मेरी ख्वाहिश है, चाहत है कि दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी, कितने लोग चाहते हो कि दिल्ली की पंचायत में पहुंचे? 2 सांसद दिल्ली पहुंचाना चाहता हूं। अगर हम लखनऊ में बोले महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज, अगर लखनऊ बोले आपके हक के लिए, तो हमारा 2 नेता जो भारतीय समाज पार्टी से जीत के दिल्ली जाए, वो दिल्ली में भी खड़ा होकर के मोदी जी के सामने तेरी समस्या को ललकार करके रखेगा। कोई प्रधानमंत्री बोले उसके सामने ललकार करके तेरी समस्या रखिए। आप बताओ, सदन में ओम प्रकाश राजभर मजबूती से लड़ता है कि नहीं लड़ता है? बोलो लड़ता है ना। उसी तरह हम दिल्ली में भी चाहते हैं कि तेरी आवाज दिल्ली में अगर बोले नेता तेरा, तो पूरे देश में मैसेज जाए। वैसे हम यूपी में ललकारते हैं तो देश सुनता है, लेकिन दिल्ली सेंटर है, दिल्ली से बोलेगा तो पूरा दुनिया सुनेगी। वो जो विश्व की समाचार एजेंसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हैं, उसको भी सुना, वो सुनाता है आपकी खबर दिल्ली से तो और तेज सुनाएगा। तो आने वाले दिनों में हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत से लोग आपको आएंगे, समझाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहा है, उससे कह देना कि गलत करने दो, वो तो कम से कम सदन से लेकर सड़क तक हमारे हक के लिए लड़ तो रहा है। अब बताओ, लड़ रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, राजभर भाइयों, कान खोल के सुन लो, पूरे देश में अगर पहचान तेरी कराई राष्ट्रीय क्षितिज के, तो ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी ने कराई। आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रहा है।